हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को कराता हूं क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड मैथ, जिसमें मैंने लिया है चैप्टर 9, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, कि एक 75 मीटर ऊंची लाइट है। ठीक है, ये 75 मीटर ऊंची लाइट है। ठीक है, ये समुद्र का तल है, यहाँ से 75 मीटर ऊंची लाइट है। ये 75 मीटर ऊंची लाइट से दो जहाज दिए हैं। समुद्र का तल है तो ये ऐसे ही तो होंगे, तो यानी इस रेखा है ये इस पर दो जहाज, एक जहाज मानो ये और एक जहाज ये। ठीक है, तो दो जहाज दिए हैं। अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश देखे जाते हैं। पहले जहाज के लिए अवनमन कोण 30 अंश, ठीक है, और दूसरे जहाज के लिए कम से अवनमन कोण 45 अंश। तो ये दो जहाज हैं। ठीक, इसका ये बिंदु है। अवनमन कोण तो ये बनेंगे। ठीक है, ये इसके समांतर एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, ये तो पहले अवनमन कोण कितना है 30 अंश, तो ये 30 अंश है। तो देखो ये 30 अंश है, तो कौन सी भुजा को छू रहा है, इस वाली भुजा को, पहली भुजा को। तो ये वाली भुजा, ये इसके विपरीत यहाँ पर जिस भुजा को इधर छू रहा है उसी भुजा के यहाँ पर विपरीत ये 30 अंश का कोण बनेगा। ठीक, दूसरा बता रहे हैं, कहने कितने का, 45 अंश का। 45 अंश, तो दूसरा देखो 45 अंश का ये इसको छू रहा है, इस वाली भुजा को। ठीक, तो ये इसके विपरीत यहाँ पर ये 45 अंश का बनेगा। ठीक, ये दिए हमें 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस दिया है। ठीक, तो ये मान लेते हैं ए और इसका नाम बी, ये सी और ये डी। तो कह रहे हैं कि दोनों जो जहाज दिए हैं वो एक ही तरफ दिए हैं। समुद्र जो लाइट हाउस के एक ही तरफ दोनों जहाज दिए हैं, तो एक ही तरफ हो गए दोनों, और दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। दोनों के बीच की दूरी, दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कर, तो यही हमें निकालनी है। बीच की दूरी कितनी, एक जहाज ये और दूसरा जहाज ये, तो इनके बीच की दूरी यही तो निकालनी है हमें, ये। ठीक है, इसका मान निकालना है हमें। तो सबसे पहले देखो हम हल करेंगे। सबसे पहले लेते हैं ए बी ए सी में। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज बी ए सी में सबसे पहले निकालते हैं। बी ए सी में tan 45 का मान, tan 45 बराबर कितना हो जाएगा, लंब कितना है ए बी और आधार कितना है ए सी। tan 45 का मान होता है 1 बराबर ए बी, और ए बी का मान कितना है 75, और बटे ए सी का मान कितना है निकालना है। तो यहाँ से ए सी बराबर हो जाएगा 75। ठीक, ये 75 आ गया ए सी का मान निकल के। ठीक है, इतने मीटर। अब देखिए ए सी का मान तो आ गया 75। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब हम निकालेंगे समकोण त्रिभुज डी ए बी में। अब लगा दो समकोण त्रिभुज डी ए बी में, और डी ए बी में देखोगे तो tan कितने का मान है 30 बराबर लंब कितना है ए बी, और आधार कितना हो जाएगा हमारा ए और डी, ए डी लिख लो। ठीक है, और ए डी को हम लोग तोड़ के भी लिख सकते हैं। तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। ए बी का मान हमारा कितना है, देखो ये दिया है हमें, ए बी बराबर 75। ठीक, और ए डी को हम लोग लिख सकते हैं ए सी प्लस सी डी। ठीक है, यानी कि 75 प्लस सी डी। ठीक है, यहाँ से सी डी, तो सी डी का मान हमारा कितना निकल के आएगा, देखो ए सी डायरेक्ट, तो ए सी का मान निकाल सकते थे, और ए सी का मान ए डी का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं हम, जब इसका मान निकालते सी डी का, तो ए डी में से ए सी घटा देते, तब भी आ जाता। तो ये हो जाएगा हमारे, देखो तिरछी गुणा करेंगे तो 75/√3 बराबर 75 प्लस सी डी।
तो सी डी बराबर हो जाएगा हमारा 75√3 और माइनस का 75 ये इधर आ जाएगा। तो सी डी बराबर हो जाएगा 75 कॉमन ले लोगे, √3 माइनस का 1, √3 माइनस 1, तो यही इतने मीटर आएगा। √3 का मान भी लगा सकते हैं, लगाना चाहो, इतने मीटर आ गया। तो लिख देंगे अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी सी डी बराबर 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 इतने मीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दिया है हमें 14। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय के बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये हमें दिया गया एक चित्र बना हुआ है। ठीक है, इसमें बना के भी दिखाया और अपने लोग भी बना के देखते हैं। देखिए इसमें यह दिया गया है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चित्र बना हुआ है। यहाँ पर ये 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। ठीक है, ये खड़ी है यहाँ पर, यहाँ से वो एक गुब्बारे को देखती है। मान लिया गुब्बारा यहाँ पर उड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये गुब्बारे को देखती है। ठीक, तब उसका जो उन्नयन कोण बनता है, ठीक है, उन्नयन कोण ये इस तरीके से अगर बनाया जाए तो आएगा इस तरीके से। ठीक है, ये जो उन्नयन कोण बनने आया ये, ठीक है, ये कितना बनने आया, ये 60 अंश। तो ये उन्नयन कोण हमारा 60 अंश बनने आया। कितना बनने आया, 60 अंश। ठीक, इसको इससे मिला देते हैं यहाँ पर। ठीक, और इसके समान ये रेखा एक जो हमारा पाद बिंदु से, ठीक है, इसके समांतर ही हमने ये रेखा खींची है। अब आगे कह रहे हैं कि एक कुछ समय के बाद ये उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 अंश हो जाता है। तो 30 अंश मान लिया यहाँ पर हो जाता है ये। उसके बाद गुब्बारा हमारा यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। पहले गुब्बारा यहाँ पर है हमारा। ठीक, अब गुब्बारा हमारा यहाँ पहुँच गया। ठीक, यहाँ पर गुब्बारा पहुँच गया। तो यहाँ से जब वो ये देखता है तो ये तो उन्नयन कोण हमारा ये कितने का दिखाई देता है, ये हमें 30 अंश का दिखाई देता है। कितना दिखाई देता है, 30 अंश। देखिए ये 1.2 मीटर लंबी लड़की है। ठीक है, तो ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई 1.2 होगी और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये भी 1.2 ही होगी। ठीक, ये 1.2 है। आगे कह रहे हैं 88.2 मीटर ऊंची लंबाई पर एक क्षैतिज रेखा पर हवा में। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है, जो हवा में उड़ रहा है गुब्बारा, इतनी ऊंचाई है, ये 88.2 मीटर दी है। ठीक है, 88.2 मीटर टोटल दी है ये। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, क्योंकि गुब्बारा तो ज़मीन से ही उड़ रहा है ये। लेकिन जब ये निकालेंगे इसकी ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है, यहाँ तक की, तो 88.2 में से 1.2 घट जाएगी। तो ये कितनी रह जाएगी हमारी, 87। कितनी रह जाएगी, 87 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की 87 रह जाएगी और ये भी 87 रह जाएगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की। ठीक,
कंप्लीट होगा। इसका नाम लिख लीजिए, ये ए बिंदु रख लीजिए यहाँ पर, ये बी बिंदु और ये सी, इसका नाम डी और इसका नाम ई। सबसे पहले ये देखिए, पहले बार हमारा गुब्बारा कहाँ, यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ पर तो इतना ही आ रहा है, फिर कहाँ पहुँच गया, ये पहुँच गया है। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी यही तो होगी, सी और डी। ठीक है, तो सी डी ये हम कितनी मान लेते हैं, मानो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने मान ली एक्स मीटर है। कितनी मीटर है, एक्स। तो यहाँ से लिख लोगे, माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी सी डी बराबर एक्स मीटर, और इसी का हमें मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले लेंगे ए सी बी में समकोण त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में देख रहे हो तो tan 60, tan 60 बराबर लंब यानी बी सी और बटे आधार यानी ए सी का मान निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, tan 60 का मान है √3 बराबर बी सी। देखो बी और सी हमारा कितना बचा है, 87, तो 87 बटे ए सी का मान कितना है हमारा, ये निकालना है। तो ए सी बराबर हो जाएगा 87 बटे √3। ठीक, और √3 से परमीकरण कर देंगे इसका। ठीक है, तो ए सी बराबर हो जाएगा हमारा 87 √3 और बटे 3, 3 दूनी 6 बचे 2, 3 नियम 27। तो ए सी बराबर आ गया 29 √3, 29 √3। ये तो आ गया ए सी का मान निकल के। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। अब हम लगाएंगे समकोण त्रिभुज ए डी ई में, समकोण त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में तो tan 30 कितने का अंश बनने का, कोण बनने है 30 का। लंब, लंब कितना है, डी और ई। ठीक, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई तक तो गुब्बारा उड़ गया था, लेकिन 1.2 मीटर क्या है, लड़की है, तो इस लड़की की ऊंचाई जो 1.2 वो घट जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो ये 87 बच रही है फिर यहाँ पर हमारी। तो ये हो जाएगा ई और डी और बटे कितना हो जाएगा, ए और डी। तो यहाँ से हो जाएगा 1 बटे √3 और डी बराबर कितना है, 87। ठीक, और ए डी को हम ले सकते हैं ए सी। ए सी का मतलब कितना आया मान निकल के, चलो ए सी प्लस सी और डी लगा दो, तो ये हो गया 1 बटे √3 बराबर 87। ए सी का मान निकल के आया 29 √3 और प्लस सी डी का मान हमने माना है एक्स, क्योंकि एक्स का मान हमें निकालना है। अब इसको हल कर लेंगे। ठीक है, 29 √3 और प्लस का एक्स और बराबर कितना हो जाएगा, 87 √3। ठीक, अब क्या करेंगे इसमें, ये √3 है, ये इधर ले जाइए, तो x बराबर हो जाएगा 87 √3 और माइनस का 29 √3। x बराबर 7 में से 9 जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8 और 7 में से 2 जाएगा तो 5, 58 और अंडर रूट कितना बचेगा यहाँ से फिर, √3 का √3, तो ये बचेगा 58 √3। ये x हमने क्या माना है, x किसका मान माना है हमने, देखो x मान हमने माना है ये C और D यानी गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी हमने मानी है x। तो यहाँ पर x का मान हमारा कितना आ गया, 58 √3 आ गया। तो यहाँ पर नीचे लिख देंगे अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितनी हो जाएगी, 58 √3 मीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 15वां क्वेश्चन दिया गया है। 15वां क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। ठीक है, कार के द्वारा लिया गया समय कैसे हल करेंगे वो देखिए। सब सीधा राजमार्ग है, तो ये देखो एक सीधा राजमार्ग हम बना लेते हैं, ये राजमार्ग दिया है। ठीक है, एक मीनार के पाद तक जाता है, मान लिया ये एक मीनार है, मीनार का पाद ये पाद है मीनार का। ठीक है,
ये एक मीनार है और मीनार का ये पाद बिंदु है, ठीक है। मीनार तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मान लिया ये शिखर है इसका, और यहाँ पर खड़ा एक आदमी है, ठीक है। एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। मान लिया एक कार है, वो यहाँ पर है मान ली, और इस कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। मान लिया यहाँ से जब इस तरीके से देख रहा है तो इसके समांतर में एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, यहाँ पर, और ये अवनमन कोण यहाँ बनता है, ठीक है। तो ये 30 अंश का है, ये अवनमन कोण 30 है, तो ये उन्नयन कोण होता है, तो ये इसका अपोजिट है, ठीक है। तो ये 30 अंश का ये हो जाएगा, ये इसके एकांतर कोण होते हैं, ठीक है, ये इसके एकांतर कोण होते हैं। तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ठीक। आगे बात हो रही है क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं दोनों, ठीक है, इसके समांतर रेखा तो हमने खींची है ये, इसलिए अब 30 अंश का ये हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कि अवनमन कोण देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। मीनार के पाद की ओर, पाद इधर है तो गाड़ी इधर को ही जा रही है, ठीक है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। मान लिया 6 सेकंड में उसके साथ चलेगी दूरी ये है, ठीक है। तो यहाँ पर से जब वो देखता है यहाँ के लिए गाड़ी को, तो ये उसका अवनमन कोण, ठीक है, ये वाला अवनमन कोण, अब ये 60 अंश हो जाता है। जो ये 60 अंश हो जाएगा तो ये भी 60 अंश हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं और ये एकांतर कोण है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। मीनार, अब इस बिंदु पर तो कार पहुंच गई, यहाँ से मीनार तक पहुंचने में कितना समय लेंगी वो निकालना है हमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का कितना समय लिया है उसने, 6 सेकंड। कितना का समय लिया है, 6 सेकंड। 6 सेकंड में वो यहाँ पर आ गई, ठीक। इसका नाम लिख देते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी, ठीक। तो देखिए सबसे पहले तो हमें इसमें कुछ मानना पड़ेगा। मानेंगे क्या, माना, देखिए माना डी से बी तक, डी से बी तक जाने में कार द्वारा लिया गया समय बराबर टी सेकंड। मान लिया कि टी सेकंड में पहुंच रही है वो, ठीक है। फिर मान लेते हैं, माना जो गाड़ी है, गाड़ी की चाल बराबर x मीटर प्रति सेकंड मान लो, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। तो जो x मीटर प्रति सेकंड है तो 6 सेकंड में कितनी चलेगी वो गाड़ी, तो गाड़ी द्वारा 6 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल दी हमें x और समय दिया 6, तो 6x मीटर हो जाएगी, इतनी मीटर वो चल गई दूरी, ठीक है। इसी हिसाब से अगर टी सेकंड में निकाला जाए, गाड़ी द्वारा टी सेकंड में तय की गई दूरी तो कितनी हो जाएगी, तो x गुणे टी हो जाएगा, यानी tx हो जाएगा, इतने मीटर, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दी है 6 सेकंड में चलेगी दूरी, ये तो 6x हो गई, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने जो t मानी थी कि इसके द्वारा लिया गया समय कितना है t, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, ये tx हो गई, ठीक है। इतने मीटर उसने दूरी चली है, चलनी पड़ेगी उसे, इतनी मीटर दूरी चलनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन समय कितना लेगी वो बाद में निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज बी, वो डी बी सी में, समकोण त्रिभुज डी बी सी में, और डी बी सी में देखो जब निकालेंगे तो tan कितना है, tan 60 बराबर होता है हमारा लंब कितना है BC, आधार कितना है BD, ठीक। tan 60 का मान कितना होता है √3, BC का मान हमें निकालना है, ठीक है। और BD का मान कितना है हमारा आया है, कितनी दूरी है TX, कितनी दूरी चलेगी ये TX, तो TX रख दो, ठीक है। तो यहाँ से BC बराबर हमारा कितना हो जाएगा √3
टी एक्स, ठीक है, इतने आ गया। यहाँ से हमने ये निकाल लिया। अब देखिए, अब हम लगाएंगे इस वाले त्रिभुज में ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में लगाओगे तो tan कितना बन जाए 30, और tan 30 बराबर कितना हो जाएगा लंब, लंब कितना हो जाएगा बी सी, आधार कितना हो जाएगा ए बी, और ए बी को लिख दोगे ए डी प्लस बी डी, ठीक। tan 30 का मान होता है 1/√3, और बी सी का मान तुम निकाल चुके हो, कितना आया है √3 टी एक्स, और बटे ए डी का मान कितना है 6x, प्लस डी बी का मान कितना है ये टी एक्स है, ठीक है। ये लगा दो मान इसमें। अब इसकी गुणा करोगे तो 6x प्लस का टी एक्स बराबर, इसकी इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 3 टी एक्स, ठीक है। टी एक्स इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 3 टी एक्स और माइनस का टी एक्स और बराबर का 6x, ठीक। तो यहाँ से t का अमल ले लो, 3t में से एक t जाएगा तो कितना बचेगा भाई 2t बचेगा, 2tx और बराबर कितना हो जाएगा 6x। तो यहाँ से t का मान जब निकालोगे तो 6x बट्टी कितना आ जाएगा 2x, 2 से काटोगे x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, ठीक। तो t बराबर कितना आ जाएगा 3, t का मान आ गया 3, और 3 क्या आया सेकंड, ठीक है। समय हमने कितना माना था कि t सेकंड लिया है, कितना लिया है t सेकंड। देखो हमने माना था कि जाने में समय कितना ले रहे हैं t सेकंड, तो समय तो इसको t सेकंड लिया था, लेकिन दूरी कितनी हो गई थी क्योंकि चाल मानी थी हमने x, तो tx, तो यहाँ से t का मान कितना निकल के आ गया, t का मान निकल के आ गया हमारा 3 सेकंड, ठीक है। तो लिख देंगे अतः मीनार तक पहुंचने में कार को लगा समय बराबर 3 सेकंड, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दिया है हमें 16 ये, ठीक। मीनार के आधार से मान लिया ये एक हमारे पास मीनार है, ठीक है। ये हमारे पास एक मीनार है। मीनार के आधार मतलब ये आधार से एक सरल रेखा में, ये सरल रेखा है, ठीक है। सरल रेखा में 4 मीटर की दूरी मान लिया, ये यहाँ से यहाँ तक की 4 मीटर की दूरी है, 4 मीटर की दूरी और 9 मीटर की, और ये मान ली यहाँ से लेके यहाँ तक की ये 9 मीटर की दूरी है। तो 4 मीटर की दूरी और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं, एक बिंदु ये दूसरा बिंदु ये, बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, मीनार के शिखर के जो उन्नयन कोण है इस तरीके से जो बन रहे हैं, ठीक है। ये जो उन्नयन कोण हैं ये कोटि पूरक दिए हैं। कैसे दिए हैं, कोण पूरक कोण है, ये कोण पूरक कोण है, कोटि पूरक नहीं। तो सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई जो दिखाना है ये, इसका मान दिखाना है कि ये 6 मीटर है, ठीक। तो मान लेते हैं लिख देंगे चूंकि, देखिए दिया हुआ है कि चूंकि कोण, इसका नाम पर लिख दो, इसका नाम लिख देते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, ठीक। चूंकि कोण जो है कोण ए और कोण बी पूरक कोण है। कैसे हैं, पूरक कोण है, यही तो कह रहे हैं इसमें पूरक कोण है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोण कैसे हैं, पूरक कोण है। मान ली ये वाला कोण बनने आया और एक ये वाला कोण बनने आया, तो ये पूरक कोण है। तो मान लोगे माना कोण ए बराबर थीटांश। अगर हमने ये कोण थीटांश मान लिया, ठीक है, तो पूरक का होता है 90, दोनों पूरक कोणों का योगफल जो होता है वो 90 अंश का होता है। तो अगर एक हमारा थीटा है तो दूसरा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो कोण बी बराबर जो होता है वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर हमारे पास पहला 90 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा।
मतलब इन दोनों कोणों का योगफल 90 अंश होगा। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब देखिए, अब निकालते हैं अपनी लोग। सबसे पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज, इसमें ले लो, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया 90 माइनस थीटा हो गया। ये तो हमने थीटा मान लिया है। तो सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए सी डी में, ठीक है। ए सी डी में जब लिखेंगे तो टेन थीटा का मान कितना होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब, लंब कितना है सी डी, और आधार कितना है हमारा ए सी, ठीक है। तो ये देखो थीटा का तो टेन थीटा ही रहेगा, बराबर ए सी डी का मान हमें निकालना है, तो सी डी रहेगा, और बटे ए सी कितना दिया है 9, इसको 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सी डी बराबर जो हो जाएगा वो 9 टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है, टेन थीटा। अब देखिए, अब हम लोग निकालते हैं किसका मान, इसमें लेते हैं समकोण त्रिभुज बी सी डी, डी में समकोण त्रिभुज बी सी डी में, और बी सी डी में लेंगे तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर लंब, और लंब कितना है सी डी, और आधार कितना है इसका बी सी। तो टेन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा चेंज हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर सी डी, सी डी का मान हम कितना निकाल चुके हैं 9 टेन थीटा, ठीक है, और बटे बी सी का मान कितना है 4, बी सी का मान कितना है 4। तो यहाँ से हम लोग इसका मान निकालेंगे। तो देखो ये टेन थीटा है, टेन थीटा को हम चेंज कर लेंगे 1/, हो जाएगा कॉट थीटा को चेंज कर देंगे 1/, टेन थीटा बराबर हो जाएगा 9 टेन थीटा बटे 4। तिरछी गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 एकम 4, और ये हो जाएगा 9 टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा मान कितना आ जाएगा 4, और बटे कितना हो जाएगा 9। तो टेन थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा √4/9, यानी कि टेन थीटा बराबर हो जाएगा 2/9, 2/3। 4 का वर्ग आ जाएगा, मूल आ जाएगा 2, और 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3, ठीक। तो ये आ जाएगा टेन थीटा का मान, तो ये आ गया। हमें निकालना है किसका मान, सी डी का मान निकालना है हमें सी डी का। तो ये जो मान आएगा टेन थीटा का, क्योंकि ये देखो यहाँ पर वर्गमूल निकाला है तो प्लस का भी आएगा और माइनस का भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस माइनस लग जाएगा, ठीक है, प्लस और माइनस, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो हमें मान निकालना है किसका सी डी का। अब देखिए टेन थीटा का मान क्या लगा देंगे, ये इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, यहाँ पर सी डी बराबर 9 टेन थीटा, इसको समीकरण 1। अब यहाँ पर लगा दो इसका मान, जो टेन थीटा का हमने निकाला वो इसमें लगा दो। तो लिख सकते हैं यहाँ पर टेन थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, और 1 में रखोगे तो देखो कितना हो जाएगा सी डी बराबर 9 टेन थीटा का मान कितना आया है +-2/3, ठीक। इसको हल करोगे तो 9 प्लस माइनस बाहर ले लो, ठीक है, 9 × 2/3, 3 × 9, तो ये हो जाएगा +-3 दूनी 6, कितना हो जाएगा +-6। तो ये हो जाएगा 2 × 3 दूनी 6, +- कितना हो गया 6। लेकिन तुम लोगों को क्या निकालना है, देखो थीटा का मान तो प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सी डी क्या है, इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई तो माइनस में हो नहीं सकती है हमें, ठीक है, प्लस में ही होगी। तो इसलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह क्या हो जाएगा, वो नकारात्मक हो जाएगा, ठीक है, माइनस चिन्ह, या ले सकते हो नकारात्मक या अमान्य, ले सकते हैं अमान्य है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए तुम्हारे जो हो जाएगा सी डी बराबर हो जाएगा वो प्लस का 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पर मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ऊंचाई माइनस में होगी नहीं, ठीक।
तो इसलिए माइनस को चुन क्या कर देंगे, अमान्य कर देंगे, और प्लस का मान 6 हमारा मान्य हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को ये प्रश्नावली कंप्लीट होती है। ठीक है, आगे फिर मिलते हैं अगली प्रश्नावली में। तब तक के लिए अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने साथी लोगों को शेयर भी कर देना। ठीक है।